है। इंसानियत को जानिए, जबकि आपके कुरान में इंसानियत की बू तक नहीं है। यही कारण बना कि आप इंसानियत का पाठ पढ़ना नहीं चाहते। अगर मेरे से कोई पूछे इंसानियत की बू क्यों नहीं, कैसा नहीं है कुरान में, तो सबसे पहला प्रमाण मैं यही बताना चाहूँगा, जहाँ पर सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह कौन है? बोले जो रहम करने वाला मेहरबान है। ऐ इस्लाम के मानने वाले लोगों, अगर अल्लाह रहम करने वाले मेहरबान होते तो जिन पशुओं के गले में आप लोग छुरी चला रहे हैं, उन पशुओं पर अल्लाह रहम कब की? अल्लाह अगर उन पशुओं पर रहम करते होते तो छुरी चलाना संभव ही नहीं था। ये सब इंसानियत पर कुठाराघात हुआ है, हो रहा है। और इंसानियत पर कुठाराघात करने के बावजूद भी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आप लोगों ने पंडित महेंद्र पाल आर्या जी की वीडियो सुनी, जिसमें पंडित जी ये दावा कर रहे हैं कि कुरान के अंदर इंसानियत की बू तक नहीं है। और दलील के तौर पर पंडित जी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, कि अल्लाह वो है जो रहम करने वाला है। फिर पंडित जी ने कहा कि इस्लाम के मानने वालों, अगर अल्लाह रहम करने वाला होता तो जिन पशुओं पर तुम छुरियां चला रहे हो, उन पशुओं पर छुरी चलाना संभव नहीं होता। अब पंडित जी की यहाँ पे एक अक़ल देखिए कि पंडित जी ने जो दावा किया है कि कुरान के अंदर इंसानियत की बूह तक नहीं है, और ख़ुद कुरान ही से दलील भी पेश कर दी कि अल्लाह रहम करने वाला है, तो यहाँ पे पंडित जी का दावा टूट गया ना। पंडित जी का दावा ये था कि कुरान के अंदर बू तक नहीं है, और ख़ुद ही ने कुरान की एक आयत को पेश कर दिया कि अल्लाह रहम करने वाला है। तो पंडित जी का यहाँ दावा बाकी नहीं रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने पंडित जी की ज़बान से जो दलील भी निकलवाई है, वो ऐसी निकलवाई कि पंडित जी का दावा खुद उन्हीं के उसूल के मुताबिक टूट गया। अब जहाँ तक जानवरों को ज़बह करने की बात है, तो पंडित जी ये वाक़ई में अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा रहम है। जैसा कि देखा जाता है कि मुस्लिमों को हुकूमत उनके जुल्म के मुताबिक सज़ा सुनाती है, किसी को 5 साल, 10 साल, 12 साल, और अगर कोई कैदी जेल में रहकर अच्छा इंसान बन जाता है तो 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे मौके पर हुकूमत उसकी मुद्दत से पहले ही उसको रिहा कर देती है। मिसाल के तौर पे 12 साल जिसको सज़ा सुनाई गई हो और जेल के अंदर वो एक अच्छा इंसान बन गया हो, तो उसकी मुद्दत से पहले यानी 8 साल में ही उसको रिहा कर दिया जाता है। और ये चीज़ उस कैदी के लिए बहुत एक खुशी की बात होती है, और पूरी दुनिया के सामने हुकूमत का ये एक रहम माना जाता है। अब आर्य समाज के अक़ीदे के मुताबिक इंसान अपने पापों की वजह से जानवरों के अंदर जन्म लेता है, और जानवरों के रूप में वो अपनी सज़ा काटता है। तो मुसलमानों ने और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ज़बह करने का उपदेश दिया है, तो ये अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा रहम हुआ है कि उनको उनकी मुद्दत से पहले ही सज़ा से उनको निजात दिलाई गई है। अब चाहे पंडित जी जानवरों को ज़बह करने से चाहे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, मगर ज़बह होने वाले जानवर बड़े खुश हैं कि उनको उनकी सज़ा से मुक्ति मिल गई। तो पंडित जी, आपको तो ऐसी बात नहीं कहना चाहिए थी क्योंकि आपके अक़ीदे के मुताबिक तो उनको उनकी सज़ा से मुद्दत से पहले ही मुक्ति मिल रही है, जो पूरी दुनिया की नज़रों में एक बहुत बड़ा एक रहम है। और पंडित जी, जहाँ तक जुल्म की बात रही है, तो क्या कोई आर्य समाजी ये काम करके दिखा दे कि जिन जानवरों के ऊपर तुम सवारियाँ करते हो और जो जानवर आपका बोझ लिए लिए फिर रहे हैं, तो क्या कोई अक्लमंद आर्य समाजी ये करके दिखाएगा कि कुछ दूर तक जो है जानवर उसका बोझ लेकर के चले और कुछ दूर तक वो जानवर को अपने कंधे पे लेकर के चले? ये कौन सी बात हुई और कौन सा इंसाफ हुआ कि जानवर ही खाली अपना बोझ ले लिए फिरते रहे और हम कभी जानवरों का बोझ लेकर के ना चले? तो ये तो जुल्म हुआ ना पंडित जी। कोई आर्य समाजी अक्लमंद ये करके दिखा दे, तब हम मानेंगे कि वाकई जो है आर्य समाज के अंदर भेदभाव नहीं है और रहम का बहुत कुआँ है। आर्य समाज का जो संगठन है एक रहम का कुआँ है।
تب ہمیں سمجھ میں آئے گا. اور پنڈت جی جب آپ میری اس وائس کا جواب دیں گے تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے یہاں پر بھی کہاں کہاں قربانی کا ذکر اور ثبوت موجود ہے. جزاک اللہ.